बीते दिनों रोकड़िया मंदिर के महंत जो हैं उन्होंने भी बताया था कि कैसे उनके परिचितों ने वहां पर दान दी थी, चरण पादुका भी दान दी थी, हार भी दान दिया था और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने जो दान दिया, खासतौर से बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई चीजों का, उनकी तो कोई रसीद भी नहीं मिली है, उनको टाल दिया गया। खैर, मैं अभी सुनील साजन जी के पास जाना चाहता हूं। सुनील साजन जी, जांच हो गई, प्रिलिमिनरी जांच हो गई, रिपोर्ट दे दी गई है, जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही जो दोषी हैं उनको उनके ऊपर FIR भी लिखी जाएगी, ये बात कही जा रही। देखिए दिनेश जी, हम पहली बात ये कहेंगे कि पूरी मीडिया में इस बात की चर्चा है कि SIT का गठन हो गया। इसको SIT नहीं कहते हैं, ये इंक्वायरी टीम थी, पूछताछ दस्ता दल था जो पूछताछ करके आ गया है। जो स्पेशल इंस्टीट्यूट टीम होती है, जो विशेष जांच दल होता है, उसको मुझे लगता है कि एक तो पुलिस का अधिकारी लीड करता है, समय सीमा होती है, जांच में अगर कोई आरोपी या कोई संदिग्ध नजर आता है तो वो उसको गिरफ्तार कर लेता है, गिरफ्तार करके पूछताछ होती है। तो इसमें कहीं कुछ नहीं, खुद ट्रस्ट ने चोरी कर ली। ट्रस्ट ने सरकार से, जो सरकार, ट्रस्ट और सरकार में कोई बड़ा अंतर नहीं है, एक ही विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने उनसे कहा कि एक जांच दल बना दो। वो जांच दल घूम फिर के और इंक्वायरी करके लौट आया। अब जिसको चाहेंगे उसको बचा देंगे, जिसको चाहेंगे उसको राम भक्त बना देंगे। मेरा अपना ये आरोप है, मेरा अपना ये मानना भी है और आम जनमानस का मानना है। हम लोगों ने इतिहास में सुना है कि बाहरी आक्रांता आकर के हमारे मंदिरों से सोना चांदी हीरा जवाहरात लूट के ले गए। हम उनको बड़ा आक्रांता माने, या हमारे देश में और मंदिर के अंदर बैठे जो आक्रांता हैं, लुटेरे, उनको बड़ा माने। हम तो इन भाजपा का कोई होता तो मैं पूछता, लेकिन भाजपा बहुत समझदार पार्टी है। पहले दिन से भाजपा जान रही है कि चोरी लूट हुई है, इसलिए भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं आया और ये कह रहे हैं FIR नहीं हुई। अरे FIR आपने की नहीं, इसलिए नहीं हुई। नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि चोरी नहीं लूट है, विनय कटियार जी कह रहे हैं, संतोष दुबे जी सारी हकीकत बता रहे हैं, अरविंद जी भी कह रहे थे, कोई समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है, विपक्ष के लोग नहीं है। जो DGP रहे हैं यूपी के, वो कह रहे हैं इस मामले में किसके खिलाफ FIR करते तो पहले ये विवेचना आवश्यकता। हाँ, जैन साहब को मैं सुन रहा था जी, वो कह रहे थे कि पहले ये तो निश्चित हो कि कौन से लोग हैं जिनके ऊपर मामला बनता है। नहीं, मैं आपसे, आपके कार्यक्रम में आदरणीय जैन साहब से पूछना चाहता हूं कि जब आरोपी मिल जाता तभी FIR होती है? आप तो पुलिस के मुखिया रहे हैं, अज्ञात में कोई FIR नहीं होती है। मतलब अगर आप भी नेशनल टीवी पर बैठ करके इन लुटेरों को बचाने की कोशिश करेंगे, या नाकाम सरकार, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हर सप्ताह मंदिर जाते थे और मंदिर में चोरी और लूट जारी थी, केवल ट्रस्ट के लोग नहीं शामिल हैं, ये हजारों करोड़ की चोरी लूट होगी। लेकिन जब ये मामला बड़े लोग आया तो चंपत राय नहीं गए। मतलब कैसे होगा? दूरी रखी गई मुख्यमंत्री और उनके बीच में, वो नहीं पहुंचे वहां। मैं दूसरी बात कह रहा हूं दिनेश जी, मैं कह रहा हूं कि मामला सामने कब आया? भगवान प्रभु राम की जब कृपा हुई और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मामले को उजागर किया। क्या सरकार ने उजागर किया? ट्रस्ट ने उजागर किया? क्या चोर लुटेरों ने कहा कि जांच करा दो, हमने लूट किया है? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। और आप कल्पना करिए कि मान लीजिए कि यह चोरी नहीं होती, तब तो तांडव कर रहे होते। बीजेपी के प्रवक्ता तो अपना कुर्ता फाड़ रहे होते, बड़े बड़े नेता दीवार पे सर मार रहे होते, देश के प्रधानमंत्री कहीं लाइव होकर के रो रहे होते कि क्या हो गया। और जिन चरण पादुका को भगवान भरत ने लेकर के राम राज्य को चलाया 14 साल, आप अपने शासन को राम राज्य कहते हो और चरण पादुका भी चोरी कर ले गए। आइए इसका जवाब देता हूं। अरविंद जी, सबको कोड़ मिले, कोड़ पड़ेगा। अरविंद जी, आपने सुना, इस पर भी ऐतराज है कि FIR हो सकती थी, फिर जांच हो सकती थी। दूसरा ये भी कि लोग पद पर बने हुए हैं और उनके खिलाफ जांच भी चल रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और तीसरा ये कि एक्स ऑफिशियो मेंबर को ही ये जांच रिपोर्ट दी गई है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? सर, इनका जवाब चाहिए प्लीज। एक्स ऑफिशियो मेंबर इसलिए बनाया जाता है, अगर कमिश्नर को बनाया जा रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को बनाया जा रहा है, तो ये सिंपली इसलिए बनाया जाता है। मैं 1991 में SSP फैजाबाद रहा हूं।
4 बार मैं लखनऊ का आईजी जोन रहा हूं और मैंने बड़ा करीब से अयोध्या का पर्यवेक्षण किया है। मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में भी किया है, डीजीपी के रूप में भी किया है। मैं बहुत करीब से जुड़ा रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कोऑर्डिनेशन के लिए पद दिए जाते हैं कि अगर कोई सरकार से कोई कोऑर्डिनेशन हो कि आवश्यकता पड़े तो कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कौन बात करेगा, किससे बात करेगा, कौन नोडल ऑफिसर होगा और कौन उसको जो है आगे बढ़ाएगा। रही बात इसकी अज्ञात की, जो एफआईआर की बात हो रही है, अज्ञात की भी एफआईआर ट्रस्ट के द्वारा नहीं की गई। ट्रस्ट के द्वारा की जाती, तफ्तीश प्रारंभ हो जाती है अज्ञात के खिलाफ, पर क्योंकि कोई एफआईआर ही नहीं है इसलिए कोई बेसिस होना नितांत आवश्यक है। तो पुलिस अगर सो मोटो नहीं कर सकती थी सुनील साजन साहब, तो आप लोगों ने जब ये मुद्दा उठाया ही और आप इसको कह भी रहे हैं कि हम ही लोगों ने पहले ये फ्लैग किया, तो आप लोग क्यों नहीं गए सर एफआईआर कराने? मैं एक बात और कह दूं, मैं इसके अंदर मैं कई चैनल्स पे ये बात कह चुका हूं कि इसमें गैंगस्टर्स एक्ट का भी मुकदमा तफ्तीश के दौरान कायम होना चाहिए और जो अवैध रूप से लोगों की अर्जित संपत्तियां हैं इस प्रकरण में वो उन सबकी भी जब्ती होनी चाहिए। ठीक है। एक ऐसी नजीर पेश की जानी चाहिए कि कोई इस प्रकार की हिमाकत दोबारा ना कर सके और वहां पर ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बने। केवल 20 सेकंड बचे हैं सुनील साजन साहब, आपके साथ ही कंक्लूड करना चाहूंगा मैं चर्चा। देखिए दिनेश जी, मैं जैन साहब की इस बात से सहमत हूं कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी काम धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि गैंग बना करके, और गैंग भी क्या, मतलब ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ हैं। भगवान राम के दानपात्र की जब लूट करनी थी तो परिवारवाद आ गया, परिवारों को लेकर के लूट लिया है। एफआईआर का सवाल जो आप उठा रहे थे सर, उसी के संदर्भ में मैं भी आपके पास सवाल लेकर आया था कि क्या एफआईआर के बारे में आप प्रयास कर सकते थे, लेकिन वक्त अब आगे नहीं। बहुत धन्यवाद देता हूं।